आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अब मोदी की बोली बोल रहे हैं, यानी अब आरएसएस भी चुनावी मोड में एक्टिव हो चुकी है। हुआ ये कि विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया है। विपक्षी दल इसी नाम के तले मोदी को हराने के लिए जुट रहे हैं। पटना के बाद बेंगलोर और बेंगलोर के बाद मुंबई में 3 बैठक कर चुके हैं। उनका गठबंधन बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, तो मोदी, बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक इंडिया नाम से चुभन महसूस करने लगे हैं। इंडिया नाम में राष्ट्रवाद साफ झलकता है और यही बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी है। ऐसे में मोदी ने कई बार विपक्षी गठबंधन इंडिया पर ताने भी मारे। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी कहा तो कभी इंडियन मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन से जोड़ दिया, लेकिन बहुत माइलेज नहीं मिल पाई। ऐसे में अब आरएसएस भी बीजेपी और मोदी के सुर में सुर मिलाने लगी है। गुवाहाटी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से कहा कि वो इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा, हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया नहीं। भागवत ने कहा कि सदियों से इस देश का नाम भारत है, इंडिया नहीं, इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बोलने और लिखने के साथ सर्वत्र हम भारत कहें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ के इस बयान पर सियासी तूफान खड़े होने के आसार हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने सकल जैन समाज के कार्यक्रम में ये बयान दिया। भागवत ने कहा कि हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही है। भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। हमारा देश भारत है और हमें सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करके भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू करना होगा, तभी बदलाव आएगा। भागवत ने कहा कि हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी यही समझाना होगा। एक दिन पहले आरएसएस चीफ ने कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और सभी भारतीय हिंदू हैं और सभी हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। नागपुर के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा था कि भारत का हर एक व्यक्ति हिंदू संस्कृति, हिंदू पूर्वजों और हिंदू भूमि से संबंधित है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और ये एक सच्चाई है। वैचारिक रूप से सभी भारतीय हिंदू हैं और हिंदू का मतलब सभी भारतीय है। वो सभी जो आज भारत में हैं वो हिंदू संस्कृति, हिंदू पूर्वजों और हिंदू भूमि से संबंधित हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आरएसएस चीफ ने कहा कि कुछ लोग इसे समझ गए हैं, जबकि कुछ अपनी आदत और स्वार्थ की वजह से समझने के बाद भी इस पर अमल नहीं कर रहे। इसके अलावा कुछ लोग या तो इसे अभी तक समझ नहीं पाए या भूल गए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इंडिया नाम से दिक्कत तभी क्यों पैदा हुई जब विपक्ष के गठबंधन ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख दिया। अगर इंडिया नाम अंग्रेज़ों की देन है और भारत ही देश का असली नाम है, तो ये बात प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में ही उठा देनी चाहिए थी, जब वो पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने थे। आखिर क्यों इंडिया और भारत में भेदभाव करने में प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस, बीजेपी के नेता और उनके समर्थकों को 9 साल का वक्त लग गया? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।